अच्छा अब कहिए ना। देखो पिताजी। बेटा एक बात कहें। बोलो। वैसे भगवान कन्हैया अच्छे हैं। भगवान कन्हैया वो वन वन गाय चराता रहा, लड़कियों के साथ खेल खेलता रहा, उसके साथ हम अपनी बहन की शादी करेंगे? क्यों? बिल्कुल नहीं करेंगे। नहीं करेगा? नहीं। तो तू बता दे बेटा, तेरी समझ में कोई है कि नहीं है? अगर तुमने हमसे पूछा होता ना तो अभी तक शादी है गई होती। क्यों है गई होती? चुप भाई समझ। तो अब बता दे। पिताजी आप जानते तो हो। अच्छा पर भूल रही। ऐसे कौन सा है? आपका खास रिश्तेदार है। हमारा खास रिश्तेदार? आपका खास रिश्तेदार है। और समाज में वो हार है। अच्छा। और ऐसा वैसा नहीं है पिताजी, बहुत पैसे वाला है, पर रिश्ता में हमारा साला है। मूर्ख है क्या? अपनी बहन की शादी अपने साले के साथ सब करेंगे? कोई बहन हमें दे दी, हम बाहर देंगे तो रोटी भी बने, रोटी मोटी का बंद नहीं। पागल है क्या? पागल नहीं। ये बता उसकी बहन तेरी कौन होगी? किसकी बहन? किसकी बात कर रहा है तू? अपने साले की बात कर रहा है? तेरे लिए कर दी है और तेरा वो साला है। बिल्कुल। तू उससे जीजा गएगा? जीजा? जीजा तो करेंगे। पागल है क्या बेटा? क्यों? तेरी बुद्धि खराब हो गई है। कोई अपने साले के साथ अपनी बहन की शादी कर दे? ये मूर्ख कह रहा है उसने हमें दे दी अपनी बहन, तो हमें क्या दिक्कत है? तुम शादी की बात कर रही हो, रिश्ता दौड़ेगा। अच्छा तू अपनी बहन की शादी कर देगा तो रिश्ता तोड़ेगा? बिल्कुल। वैसे रिश्ता में दरार पड़ जाएगी। वैसे तो पड़ गई है ना। जब वो हमारे यहाँ आएंगे ना तो हम उनसे कहेंगे जी जा जी, और जब हम उनके यहाँ पहुँचेंगे तब वो हमसे कहेंगे जी जा जी। जब दो लोग जी जा जी पर एक तो बता कितना अच्छा लगे, हम देखेंगे हम उनके करेंगे। बेटा तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो? दिमाग खराब नहीं पिताजी, बुढ़ापे के साथ साथ आपकी बुद्धि के बोल्ट भी ढीले हो गए। अब हम चाहेंगे वहाँ होगी हमारी बहन की शादी। क्यों? कि बड़ा बेटा जब बाप के समान होता है, और बड़े जब बाप का जूता और बेटे के पाँव में आने लगे ना तो समझ लो बराबर। अच्छा बिल्कुल। तो तुम बाप के दर्जे पर पहुंच चुके? बिल्कुल पहुंच गए। मानोगे नहीं? बिल्कुल नहीं। बेटा हम समझा रहे हैं, अभी पछताओगे। अगर तुम्हारी चली नहीं तो बहन घर में ही मर जाएगी। भैया 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 शादी नहीं होगी। नहीं मानेगा? नहीं बिल्कुल नहीं। महाराज उसने अपने पिताश्री की एक बात नहीं चलने दी। वो कहते हैं माँ बाप पर अगर बुढ़ापा आ जाए तो बेटा चलने नहीं देते हैं। महाराज कहने लगा है हम अपने साले के लिए खत लिखेंगे। मंत्री बोलो महाराज। ऐसा करो हमारे साले के लिए खत लिखो। महाराज तुम्हारे साले में खत? हाँ। ऐसा क्या है वो महाराज से खत मिलवा रही है? आप बोलो। बोले क्या कह रहे हैं? कछु न कह रहे, महाराज जी कह रहे। मतलब आज सारे में पत्र का व्यवस्था पड़ेगी। मंत्री बोलो। तुम्हें नहीं मालूम है? क्या हो गया? हम अपनी बहन की शादी अपने साले सुशिपाल के साथ करेंगे। अच्छा लगेगा ना? बहुत बढ़िया महाराज। तो इसलिए कह रहे हैं उनके लिए खत लिख दो। लिखवा महाराज। लिखो। बोलो। सेवा में श्रीमान। सेवा में श्रीमान। क्या लिख रहे हो महाराज? आप ही तो कह रहे हो। सेवा में श्रीमान। अच्छा सेवा में श्रीमान। साले जी। साले जी? साले में जी नहीं, जीजा जी। महाराज तो अपनी बहन की शादी कर रहे हो ना? हाँ तो जीजा भी लिखवाओ ना। सेवा में श्रीमान जी। सेवा में श्रीमान जी। हमारे यहाँ आपको बारात लेकर आना है। क्या है महाराज? बारात लेकर आना है। बारात लेके आना है, ठीक है। और हम अपनी बहन की शादी
भैंस की नहीं बता रहे हैं, तो बहन की शादी। हाँ, बहन की शादी आपके साथ करना चाहते हैं। और मोहर लगा दूं? मोहर लगा दूं महाराज? हाँ, मोहर लगा दूं? जी बताओ। ऐसा करो महाराज, तुम अपनी लगाओ, मैं क्या लगाऊं? मोहर लगाओ? हाँ, असली वाली लगा दूं? हाँ असली वाली। लगा दी महाराज। बंद कर दो खत को। बंद कर दो। कर दिया। और ऐसा करो, हमारे साले के यहाँ भिजवा दो इसे। ठीक है महाराज, भिजवा देंगे महाराज। महाराज कहने लगा है। और उधर महाराज रुक्मिणी ने जान लिया महाराज कि हमारी शादी अपने साले के साथ करना चाहता है। तो रुक्मिणी रोने लगी है, कहने लगे कि अब क्या करें। महाराज तब तक पंडित जी आ गए उनके द्वारे पर और कहने लगे बेटी हमें भूख लगी है, खाना खिला दो। पंडित जी, हाँ पंडित जी, हाँ खाना में तो बताओ सो खवाइए, पर एक बात हमारी सुन लो। खा पंडित जी मैं माफ खतले के द्वारिका चले गए। द्वारिका? और क्यों? पंडित जी कच्ची उम्र की पूछो पंडित जी। कहा है वो? अरे रोज और मुक्ति। पंडित जी मेरा भैया तो इतनी क्यों रो रही? बात कहा है, चुप के बताओ। पंडित जी हाँ मैं भैया है ना, रुको। हाँ हाँ तो हमारी शादी पैसा आने के तय कर रहा हूँ। तो मरी क्यों जाती? कर ले ब्याह बाकी सगे। और पंडित जी हमारी शादी भाई हाँ तो हम जमा ले जहर खा लेंगे या फांसी लगा के मर जाएंगे। नहीं ओ मरो मत। वो शादी तुम्हारो भैया जब कर रहे हो है तो कर लो शादी, का जाने बड़ी बात है। ना पंडित जी हम नहीं करेंगे। तो हमारे लिए क्या करना सो बताओ। बेटी बड़ा ठनका मार रही है। सही से लाइक ना और चलती है।
कजो न पंडित जी तो भाव खत लेके चले जो द्वारे बेटा तो 750 कोस मारदार नहीं का हमें हमारी पंडितानी वहां इंतजार कर करके मर जाएंगी पंडित जी। हाँ तो हमारे बाल बच्चे हैं मारोगे का मैं मारूंगी तो लली बेटा हम तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं हम नहीं जा सकते पंडित जी नहीं जाएंगे पंडित जी। हाँ मैं 5 हो रहे बेटा हम अपने पेट को घूमते हम नहीं जाएंगे मर गए तो हमारी पंडितानी रो रहे मरे जाएंगे पंडित जी। हाँ यू आर कैन गो। तुम तो इंग्लिश में बोल लेती हो पंडित जी चलिए भगवान का नहीं है तो बात कर लो इंग्लिश में बोल के इंग्लिश में यू आर पति की यू आर भगवान हैं बेटा बेटा ओ देखो कुछ दक्षिणा पानी अगर मिल जाए तो हम जा सकते हैं पंडित जी दक्षिणा की टेंशन मत लो तुम क्यों तुम जब लौट के आओगे ना तो जी बेटा तुम बात कह रही हो ना बात की वो सांझ की खाए सुबेरे की पता ना है कि मिले नहीं मिले तुम आवे बातें कर रही लौट के गई पंडित जी तुम चले तो जो जब लौट के आओगे ना तो जी मान लियो इतना खजाना दूंगी खजाना हाँ हीरा बेटा तो हम जा रहे हैं ठीक है आज पंडित जी चले जब बगीचे में पहुंचे हैं तो पंडित जी को भूख लगी है और कहने लगे हैं
आज पंडित जी जब सो गए हैं तो भगवान कन्हैया सोचने लगे पंडित जी थक गए हैं। महाराज माया द्वारा उन्हें उठा लिया है और द्वारिका में पहुंच गए तो आंख खुली, कहने लगे ये क्या है? कहने लगे द्वारिका में है। मथुरा में आ गए, कहने लगे अच्छा कि महाराज भगवान कन्हैया कौन से हैं? कहने लगे ये हैं। और महाराज कहने लगे हमें रुक्मिणी ने भेजा है खत लेकर और उसके खत को पढ़ लो महाराज। भगवान कन्हैया ने खत को पढ़ा है। कहने लगे बलदाऊ भैया हमें जाने नहीं देंगे। महाराज जब कहने लगे हैं तो पंडित जी से कहने लगे पंडित जी हम तुम्हें उपाय बता रहे हैं। दाऊ जी के पास में जाकर सांसें अपनी भरने लगना, खांसने लगना और हम कह देंगे भैया इन पे बुढ़ापा है, थोड़ी दूर तक हम इन्हें छोड़ दें। कहने लगे ठीक है। आज पंडित जी ने वही किया है तो दाऊ बोले हैं, कहने लगे कन्हैया इन्हें थोड़ी दूर तक छोड़ के चले। आज महाराज चले हैं और उधर सुसपाल दूल्हा बनना है महाराज। और कहने लगा भाभी लाला हाँ घर में ऐसी मत चले आ करो। क्यों? बिटनिया रहती है तो डाय वहां चले आ तो ये तो हमका तुम्हारे परदादे ससुर से लगता का कि जेठे लगता कि नंदू ही बात का लला आज बहुत पुराना है रो क्यों? का बात है सो बात बता भाभी। ओ हमें दूल्हा बना। दूल्हा? हाँ लाला हाँ कैसा दूल्हा बना देना ना कहूँ तेरा वो ना टीका पूरी ना पापड़ी गंद बुआ पर समझ में ना आए। हाँ क्या कह रही है? हम जी कह रहे हैं ना कहूँ टीका ना कहूँ लगो ना पूरी ना पापड़ी। भाभी तो ज्यादा बकवास ना करो। बकवास कर रहे। हाँ हमें दूल्हा बना दो जल्दी से। लला दूल्हा का तो पूरा बना दो कैसा वो चूल्हा। क्या कह रही है? दूल्हा तो बनाएंगे लला। ऐसा हम अकेली का कर लेगा मोहल्ला में तो और टरवाए दे। देख ब्रह्मा बुआ आए, राम ढकेली बुआ आए और भी रामकली चाची है, खुशबू है, हर प्यारी है, राम प्यारी है, जगत न्यारी है, राजश्री है। बोलो बा सवन्नी। महाराज आज भाभी ने कुछ लड़कियों को बुलाया है। महाराज तब तक सुसपाल की बुआ आ गई। बुआ ए बुआ। हाँ लला तुम इतनी देर में क्यों आई हो? लला हम इतनी देर में कहा जाए? क्यों? पहले लला लली पता ही थोड़ी हम तले आए और लला ये तो बात बता हमें। लला का हुए रो तुप्पा बुआ सुसपाल की शादी हो रही है। शादी? हाँ ए मज्जा लगटा बुआ यारी बुलवा रहे हो शादी के दिन आप तैयारी कर रहे हो। बुआ जल्दी में शादी हुई। चल छोड़ जल्दी में शादी हुई। हाँ। और कैसे? एक बात हमें बताओ। हाँ। तुम जो सिंगारेकर क्यों नहीं करके सफेद साड़ी का पहने आई? लला कछु मत पूछ। क्यों? तेरी से लला कछु मत जे मत पूछते। का है वो? अरे लला तेरे फूफा सुरग सिदार गए। अरे वैसे लला मुँह पर काबू बात कोई कमी ना है। ते फूफा आते ना
तो तेरी सोना ला कहूँ समोसा कहूँ जलेबी कला एक दिन तो कंदीलो ले आई कंदीलो। अच्छा हाँ तो बुआ बड़े दुख की बात है। लला हाँ एक दिन तो ते फूफा बादाम शेक ले आए। खा लिया बादाम शेक। अच्छा हाँ एक घूंट में पी लेते एक घूंट में पी लेती। लला ऐसा है हम सही कह रहे बुआ। ओ तो तुम्हारा बच्चा है तो तुम रोई काय करेंगे? बहुत है तुम्हारा बच्चा। लला हाँ बच्चा कोई कभी ना वैसे वो पे 8 बच्चा है। 8? हाँ तो बुआ सही है, बहुत है, ज्यादा ना है। सही है ठीक है कोई दिक्कत ना है। पर अगर यदि ते फूफा 4-6 साल और होते तो ये कोई दुख रहे वो मोए बस ये वो बहुत बड़ा दुख है वो मोए ले बस ते फूफा 4-6 साल और रह जाते तो 4 और रह जाते सो मोदी बिलेरो दे तो बिलेरो मेरे सवाल अरमान अधूरे रह गए। ए बुआ हमारी शादी है रोज करेंगे। ये सही कह रहा हूँ लगा हमें तो पता ही नहीं हम तो रंगम बहुत डाल दो आए कछु गाय ले गाय लो हाँ वरना के हाथी जैसे कोई खरंजा पीले डाले रघुनंदन चाले घुटाए मूड दोए तलिया पे। कहाँ गाय रहे हैं? वरना गाय ए बुआ तो ठीक ठाक गाओ का बक रही है। ठीक ठाक गाऊं वरना मेरा बनेगा उल्लू को पट्टा तो सही कह रही हूँ लट्टा भट्टा अच्छा गाओ और याद है कोई तब तो गा लो चलते लो पकड़ी और वरना भाग गई है वरना भाग गई है। बुआ ऐसे ना गाओ तो लली अब तुम ही सुनाओ मत जे जान गई।